जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज की यात्रा का शुरुआत हम करते हैं यात्रा वृत्तांत से, यानी यात्रा वृत्त से। तो ये जो मेरे क्लास में लिखे हुए नोट्स, अपने घर पर बनाए हुए नोट्सों का 18वां वीडियो है। इससे पहले हम कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, इन सब विधाओं को कर चुके हैं। जो लोग दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग पुराने हैं वो बेल आइकन को दबा लो और उन सभी प्लेलिस्ट के वीडियो को देख डालो। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए यात्रा व्रत के बारे में। समझ लेते हैं कि एक्चुअली यात्रा वृत्तांत होता क्या है, ये जान लेते हैं सबसे पहले। चलो इसी कड़ी में बात यह है कि यात्रा, वैसे तो जीवन अपने आप में एक यात्रा है। बिल्कुल सही बात है कि वैसे तो जीवन अपने आप में एक यात्रा है। यात्रा व्रत में केवल घटना प्रदान नहीं होती, यात्रा तो एक बहाना है। आप बात को समझो कि वैसे तो जीवन अपने आप में एक यात्रा है। बिल्कुल सही बात है। यात्रा व्रत में केवल घटना प्रदान नहीं होती, एक अकेली घटना प्रदान नहीं होती है यात्रा वृत्तांत में। यात्रा तो एक बहाना है। इसके जरिए लेखक स्थान विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, नैतिकता, अनैतिकता, धार्मिक सांस्कृतिक परिवेश, परंपरा, साहित्य व जीवन दृष्टि का जीवंत रेखांकन करता है। आप समझ गए कि एक तरीके से आंचलिक हो गया है, मतलब पूरा अंचल को लिखे हो चलता है। आगे हम बात करते हैं, वरन वहां से जुड़ी तमाम अच्छाई बुराई उतरती हैं, उजागर होती हैं। आगे बात करते हैं कि लेखक भोगे हुए यथार्थ को, ये अगला बिंदु है इसमें, है कि लेखक भोगे हुए यथार्थ को कल्पना के द्वारा अभिव्यक्त करता है। यानी कि अगर वो कहीं की यात्रा करता है, किसी देश की, किसी प्रदेश की, किसी जगह की, तो अब वो क्या क्या चीज़ें महसूस कर रहा है, क्या क्या चीज़ें वो भोग रहा है, मतलब कौन कौन सी कठिनाई, कौन कौन सी सुविधाएं उसको उपलब्ध हुई हैं रास्ते में, वहाँ के लोगों में, आचार विचार में, उन सभी को, यानी भोगे हुए यथार्थ को कल्पना के द्वारा अभिव्यक्त करता है या करती है। अच्छा, यात्रा वृत्तांत के या यात्रा व्रत के कुछ आवश्यक गुण हैं। अगर ये गुण नहीं होंगे तो उनको यात्रा व्रत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो गुण कौन कौन से हैं ये सुन लेते हैं दोस्तों। गुण है आत्मीयता, व्यक्तिकता और रोचकता और साहित्यिकता, यानी ये गुण होने चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है, और ये जो नोट्स हैं मैंने दृष्टि आईएएस में कोचिंग करते हुए, जो विकास देवकृति सर हैं, उन्होंने दिल्ली में जो दृष्टि आईएएस है, उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई थी। तो उनके लिखे हुए नोट्स और उनके छपे हुए क्लास नोट्स, और इसके अलावा मैंने कई बुकों के मिश्रण से ये अपने घर पर आकर याद करने के लिए नोट्स बनाए थे। इन्हीं नोट्सों को पढ़कर मैं नेट जेआरएफ पीएचडी काफ़ी चीज़ें मैंने हासिल की है। हिंदी का अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ मैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। और ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसमें सारा सिलेबस को मैं कवर करा दूँ आप स्टूडेंट्स को। इसीलिए मैंने हिंदी का ये चैनल बनाया है, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, क्योंकि मटेरियल लोगों के पास है नहीं। बहुत से लोग गाँव चल गए थे, उनके पास किताबें नहीं है, बहुत से लोग शहरों में फंस के, इसलिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ को शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँचे और मुझे अच्छी अच्छी वीडियो या अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने का मौका मिले। क्योंकि जब लोग देखेंगे नहीं तो फिर मेरा बनाने का मन नहीं करेगा। तो आपका इतना सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ को शेयर किया करो, और कमेंट जरूर किया करो प्रत्येक आदमी, और लाइक करना मत भूला करो। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, यात्रा जो व्रत हैं उनकी शुरुआत करते हैं भारतेंदु जी से, कि भारतेंदु जी ने कौन कौन से ऐसे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि सरयू पार की यात्रा, ये भारतेंदु जी का है, सरयू पार की यात्रा, और मेहदावल की यात्रा, और लखनऊ की यात्रा, ये इन्होंने लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है गया यात्रा, गया यात्रा, ये बिहार के गया जिले की यात्रा। और वहीं प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है विलायत यात्रा। और वहीं शिव प्रसाद ने लिखा है पृथ्वी दक्षिणा। तो ये हो गए भारतेंदु युग के रचनाकार, ये भारतीय युग के ये कथाकार रचनाकार हैं, ये जो इन्होंने ये यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। आगे बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन, जो यात्रा वृत्तांतों के लिए ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, और आगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, उसकी सीरीज में बताएंगे। उनकी जो महत्वपूर्ण यात्रा है, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939,
किन्नर देश में 1948, रूस में 25 मार्च 1952 में, और लंका यात्रावली, तिब्बत से सर्ववर्ष, और मेरी यूरोप यात्रा। यात्रा के पन्ने जापान, ईरान, एशिया के दुर्गम खंडों में, ये इनकी यात्रा वो है। अच्छा, इनका एक और है घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में, इनका महत्वपूर्ण है। तो जो सर्वेश्वर दया, जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे राम वृक्ष बैनुपुरी के बारे में, और उन्होंने लिखा है पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954। ये दो उन्होंने महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। दोस्तों हम बात करेंगे यशपाल के बारे में, कि जो यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर, जो 1953 में उन्होंने ये लिखा है, और राह बीती, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अज्ञे जी का अगर नाम आ गया है, तो अज्ञे जी ने मनोविश्लेषणवाद के ऊपर एक उपन्यास लिखा हुआ है। अज्ञे जी ने मनोविश्लेषणवाद के ऊपर लिखा है, उसका प्रारंभिक नाम शेखर से शुरू होता है, शेखर। तो आप मुझे बताओ कि जो उन्होंने जो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास लिखा है, उसका पूरा नाम क्या है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अज्ञे का मनोविश्लेषण उपन्यास है जिसमें शेखर से शुरू होता है, तो उसका पूरा नाम क्या है, उस उपन्यास का नाम बताओ। आपके लिए टास्क है मेरा आज का। ओके दोस्तों, आगे बात करेंगे। अज्ञे ने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद 1953, और एक बूंद सहसा उछली 1960। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर दिनकर जी के बारे में, राष्ट्रकवि, देश विदेश 1957, और मेरी यात्राएं 1970। वहीं डॉक्टर रघुवीर ने हरिघाट, और ब्रज किशोर नारायण ने नंदन में लंदन। वहीं इधर बात करते हैं भगवती शरण वर्मा की, तो सागर की लहरों पर 1959। और वहीं प्रभाकर माचवे ने लिखा है कि मेरी निगाहों में हम 1964 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत लिखा है। ये मैंने दोस्तों महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, सब कचरे को बाहर निकाल दिया है, इसलिए आपको इन चीज़ों को तो थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा। मोहन राकेश को कौन भूल सकता है, इतने अच्छे लेखक हैं। आखिरी चट्टान तक 1953 उन्होंने लिखा है, आखिरी चट्टान तक लेखक ने लिखा है मोहन राकेश ने। प्रभाकर द्विवेदी कहते हैं, प्रभाकर द्विवेदी के बारे में अगर बात करें तो प्रभाकर द्विवेदी ने पार उतरी कह जाइयो 1958 में लिखा है, धूप में सोई नहीं, ये लिखा है उन्होंने। निर्मल वर्मा के चीड़ों पर चांदनी 1964, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी 1964, ये यात्रा वृत्तांत है उनका। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं नगेंद्र जी की, उन्हें अप्रवास की यात्रा 1972, और तंत्र लोक में यंत्र लोक तक, ये उनकी यात्रा वृत्तांत है। वहीं बात करते हैं राकेश अवस्थी ने लिखा है सैलानी की डायरी, और ये लिखा है बच्चन ने लिखा है प्रवासी की डायरी, और धर्मवीर भारती ने लिखा है यात्रा चक्र। और ये हरिवंश राय बच्चन नहीं है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर श्रीकांत वर्मा ने लिखा है अपोलो का रथ। वहीं कमलेश्वर ने लिखा है खंडित यात्रा है 1975, खंडित यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है 1975। कश्मीर रात के बाद 1997। गोविंद मिश्र ने लिखा है कि धुंध भरी सुर्खी 1979, और विष्णु प्रभाकर लिखता है कि हम सफ़र मिलते रहें। वहीं हम बात कर लेते हैं दोस्तों धर्मवीर भारती को, धर्मवीर भारती यात्रा चक्र 1965, कमलेश डबरवाल एक बार आयोवा 1996। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी विश्व के दस्तावेज और आत्मा की धरती, ये इनके आत्मकथा नहीं, ये इनकी यात्रा वृत्तांत हैं। दोस्तों अब हम नए कवियों में आ जाते हैं, नए लेखकों में आ जाते हैं, जिसमें नासिरा शर्मा हम शामिल कर लेते हैं। जहाँ फुवारे लहू रोते हैं 1903 में लिखी है, और नासिरा की लहू इस नाम से है। गोविंद मिश्र लिखते हैं और यात्राएं 2005 में। कमलेश्वर लिखते हैं आंखों देखा पाकिस्तान, 2006 में लिखते हैं आंखों देखा पाकिस्तान। 4 शीर्षकों में ये विभक्त है, 4 शीर्षकों में विभक्त है। पहला क्या है, अच्छा ये कैसे लिखा है ये जान लो। ये इस तरह से लिखा है कि ये बाघा बॉर्डर पर खुला कुछ पाकिस्तानी कैदी जाएं। अच्छा अब इन्होंने कैसे लिखा है, 4 जो शीर्षक हैं वो कैसे हैं, बाघा बॉर्डर के उस पार, खुली खिड़की, कुछ सांस्कृतिक सवाल, और पाकिस्तानी कैदियों का मसला। ये इन्होंने आंखों देखा पाकिस्तान में लिखा है ये चीज़ें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2006 के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे श्याम मनोहर जोशी, उन्होंने लिखा है क्या हाल हैं चीन के। और वहीं ओम थानवी जनसत्ता के संपादक हैं, मैं फेसबुक उनको अच्छे से फॉलो करता हूँ, आजकल वो नहीं लिख रहे हैं बट बहुत ही कमाल के आदमी हैं ओम थानवी जी, जनसत्ता के संपादक रहे हैं ये,
उनके पिता भी पहले जनसंता के संपादक थे, ओम थानवी जी। वो जयपुर के रहने वाले हैं, व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। मोहनजोदड़ो 2011, कॉमर्स के, और ये कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और तब भी ये हिंदी में बहुत अच्छी वो कविताएँ लिखते हैं। अच्छा, इनसे मैं व्यक्तिगत परिचय हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इनके बारे में। मोहनजोदड़ो 2011, ओम थानवी। अपने अपने अज्ञे संस्मरण संग्रह लिखा है ये ओम थानवी जी ने। दोस्तों आगे बात करते हैं पंकज बिष्ट के बारे में। उन्होंने खरामा लिखा है। वहीं अजगर वजाहत ने लिखा है रास्ते की तलाश में 2012, और पाकिस्तान का मतलब क्या है 2012, ये अभी लिखा है। वहीं काकेलकर के बारे में सुन लेते हैं। हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, और वहीं स्वामी सत्यगत के बारे में बता देते हैं मेरी अफ्रीका यात्रा। सत्यगत ने लिखा है मेरी अफ्रीकी यात्रा। बात करते हैं दोस्तों पार उतरी कह जाइयो में गोंडा व बस्ती जिले का लोक जीवन उजागर होता है। जो पार उतरी जाइयो है उसमें गोंडा व बस्ती का लोक जीवन उसमें ये होता है। आगे बात करते हैं कि प्रभाकर माचवे ने लिखा कि गोरी नजरों में हम 1969, गोरी नजरों में हम 1969। वहीं वो प्रतिमा पीतम में लिखा है 21 पत्तियों का गुलाब। वहीं शिवा ने लिखा है यांत्रिक। नगेंद्र ने लिखा है कि अप्रवासी की यात्रा है 1972 में। और हंसी में संकलित ये चर्चित यात्रा वृतांत है। हंस में ये इसमें हंसी लिखते हैं ना, हंस में ये संकलित चर्चित यात्रा वृतांत है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी सैलानियों की डायरी, ये 1977 में उन्होंने लिखी है। राजेंद्र अवस्थी ने लिखी है कि सैलानियों की डायरी 1977, सैलानियों की डायरी 1977 ये लिखा है राजेंद्र अवस्थी ने। अच्छा दोस्तों कुछ हम बात कर लेते हैं आज्ञे के बारे में, और कुछ एक बिंदु है। उन्होंने लिखा अरे यायावर याद रहेगा 1953 में। आम से लेकर, देखो, आम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रति तक की यात्रा का वर्णन है इसमें। मोहन राकेश के आखिरी चट्टान तक 1953। दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी जो अगली विधा होगी वो साक्षात्कार होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट तो ज़रूर से करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मिलता हूँ जल्द अगले वीडियो में।